मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली की रैली में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही जन विश्वास यात्रा में भी जोरदार भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर जमकर वार किया। कांग्रेस देश की समस्या है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाती है। कांग्रेस ने सदैव देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़, देश के अंदर अराजकता की जड़, देश के अंदर उग्रवाद की जड़, देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जातीय दंगे और देश के अंदर भाषाई दंगे कराने का दोषी कोई है तो वह कांग्रेस ही है। और रायबरेली एक तरफ मां गंगा की पूजा होती है, यहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तप और साधना से इस धरती को पवित्र किया, और दूसरी तरफ यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो वह व्यक्ति अगर एक बार कहे तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं तो देश की जनता को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपने 4 दिन 5 दिन पहले देखा होगा कुछ घटनाएं घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, एक घटना अचानक नहीं हुई है, कारण थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे, आवंटित नहीं हुए थे। किसी का मकान, एक भी मकान नहीं बना था। और 2017 से अब तक हम प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। ये 43 लाख गरीबों को एक एक आवास आज जो प्राप्त हुआ है, 2,61 लाख लोगों को जो शौचालय प्राप्त हुए हैं। भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था। आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा लगा था, जो लगना था, उस पैसे को वहां न लगा करके इन लोगों ने अपने घरों को भरने के लिए लगाया था। और वही पैसा आज जब निकाला जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। विकास इनकी कोई सोच नहीं। याद करिए 2017 के पहले किसानों की स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे भेदभाव होता था, कैसे गुंडा राज की स्थिति थी, कैसे पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार आते ही प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा
दंगा कर पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता।